एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, जिनके काफ़ी फॉलोवर हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं, नापसंद भी करते हैं। बहुत सारे उनके फॉलोवर भी हैं, उनकी बुराई करने वाले, उनके बारे में गलत कहने वाले भी हैं। उन्होंने इंडियाज गोट टैलेंट के जो करता धरता थे, समय रैना हो गया, उसमें रणवीर इलाहाबादिया हो गया, वो जो भी कहना हो, उसका इंडिया शब्द हटा के जितना घटिया शब्द हो सकता था उसका उपयोग वहाँ करना चाहिए था। उन्होंने जो बेहुदा एक तरह से लीचड़पन की, आपके ये कमीनेपन की हद पार की है, जिस तरह की टिप्पणी की है, जिस तरह का अपना नंगा नाच दिखाया है, मैं कह रहा हूँ कि गंदगी उनके दिमाग में जो भरी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, वही उन्होंने उलग दी। वो कहते हैं ना कि गटर का ढक्कन जब खुले तो गंदगी की बदबू आएगी, गंदगी ही दिखाई देगी। ऐसे शो के करधा धरता गंदगी में पल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे इस तरह का शो देख रहे हैं, आपके परिवार के मेंबर इस तरह के शो में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जा रहे हैं देखने, तो सच में कहिए आपको तरक्की आपके बच्चे आप कर चुके हैं, बहुत महान हो चुके हैं आप। और मुझे लगता है कि आप 21वीं सदी का, मैं कहता हूँ 50वीं सदी में आप पहुँच गए, आपके बच्चे पहुँच चुके हैं। और ऐसी बेहुदा टिप्पणियों को, बेहुदा घटियापन को अगर कोई सही साबित करवाता है ना, तो वो शायद नैतिकता नहीं जानता है। वो अधिकार तो समझता है, मौलिक अधिकार समझता है, लेकिन अपने कर्तव्य नहीं जानता है। और मैं कहता हूँ कि वो अपने कह रहा है कि नहीं, स्वतंत्रता के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, मौलिक अधिकारों के नाम पर इस तरह की बेहुदा टिप्पणी करें, कुछ भी कहें, घटिया अड़ाम सड़ाम बोला जाए, और उसे अगर आप सही साबित कर रहे हैं, आप सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके बारे में क्या बोला जाए। महान है, सच में महान है। आप इस तरह की टिप्पणी को अगर सही साबित करने की बात कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं नहीं, आप वो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो भैया नंगा नाच करिए ना। आप अपने फैमिली के मेंबरों से नंगा नाच करवाइए ना। अगर इस तरह की आप सपोर्ट कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, इस तरह की आज़ादी अगर आपको चाहिए, तो सच में आप महान इंसान हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारी, मैंने कहा ना कि अगर देश की संस्कृति को, सभ्यता को अगर जड़ से किसी ने ख़त्म किया है, इस समाज को अगर किसी ने ख़त्म किया है, तो वो आपके नेता, अभिनेता और इस तरह के लीचड़ लोग हैं। सरकार ने, आप देखिए, इस तरह के शो के कर्ताधर्ताओं को वो सम्मानित किया है, अवार्ड दिया है हमारी सरकार ने। हमारे जो आप लोग भगवान जिन्हें कहते हैं, फिल्मी दुनिया का पितामह कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, अमिताभ बच्चन, उन्होंने अपने शो में बुलाया उन्हें। मैंने कहा ना कि वो, इन्हें नहीं है, इन्हें वोट बैंक से मतलब है, इन्हें पॉपुलैरिटी से मतलब है कि किसी की अगर वो नंगा नाच भी कर रहा है ना, और उसके फॉलोवर अच्छे हैं, तो वो इंडिया जो ये अमिताभ बच्चन है ना, वो बुला लेंगे उन्हें, क्योंकि उन्हें उनके शो की रीच जो बढ़ती है, उनके जो फॉलोवर हैं उनसे बढ़ती है। वो लोग उन्हें देखते हैं, तो उससे उनकी इनकम ज़्यादा होती है। तो इससे, और सरकार को वोट बैंक से मतलब है, आपकी संस्कृति खत्म हो रहा है, आपके बच्चे क्या संस्कार सीख रहे हैं, कितनी घटिया मानसिकता में जा रहे हैं, उनकी इंसानियत खत्म हो रही है, उनकी दुनिया भर के सब कुछ खत्म हो रहे हैं, वो उन्हें मतलब नहीं है। नेताओं को मतलब नहीं है। नेताओं के बच्चे उठ चुके हैं, नेता अपने लिए सब कुछ कर चुके हैं। जनता को वो इतनी परवाह नहीं है हमारे देश के नेताओं को। और ये अगर आपकी गलतफहमी अभी भी है कि आपके बारे में कोई, आपके परिवार के अलावा, आपके बच्चों के लिए आपके अलावा कोई सोचता है, तो ये गलतफहमी है आपकी। कोई नेता, मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, किसी की चिंता नहीं है। ये बात जान लीजिए, ये बात हकीकत है। अगर कुछ करना है अपने बच्चों को, तो आपको करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, अगर आपको लगता है नहीं 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 हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जानता हूँ बच्चे अगर गलत निकले ना, उनकी तो कमाई हो जाएगी, वो तो निकल जाएंगे। आपके बच्चे को अगर गलत संस्कार निकले ना, तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, आप खून के आंसू रोएंगे। और मैंने कहा ना कि माँ बाप जितना लाचार अपने बच्चों के सामने होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। वो घुटने पे आ जाते हैं, वो रगड़ के चलते हैं, नाक रगड़ जाती है उनकी। मैं देखता हूँ बच्चों को। तो मैं तो इस तरह के शो के वो नहीं कि आज़ादी है भाई, नंगा नाच करने लग जाइए, कुछ भी करने लग जाइए, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपको सिगरेट पीना है, दारू पीना है, आपको कुछ भी करना है भाई, प्राइवेट जगह होती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा, मैंने हमेशा कहा ना, ऐसा काम दुनिया में कोई नहीं किया जाएगा जिससे हमारी वजह से गलत नेगेटिव इम्पैक्ट किसी एक इंसान पर भी पड़े। ये बात हकीकत है। हमसे अगर अच्छाई हम इस समाज को नहीं दे सकते, इस देश को अच्छाई नहीं दे सकते, अच्छी दिशा नहीं दे सकते हैं, तो गलत देने का हमें अधिकार नहीं है। ये बात समझ में आना चाहिए। मैं नेता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। और उन्होंने अपना घर भरा, ये नंगा नाच आप देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जो तलाक के मामले चल रहा है आजकल, दुनिया भर की घटिया नंगा नाचपन चल रहा है, ये कहाँ से सीख मिली है? इन अभिनेताओं से, नेताओं से, इन 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 फिल्मी दुनिया से।
हमारे बच्चों ने अगर गलत रास्ते चुने हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं हम, इंडिया संस्कृति प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में कुछ समय तक चलिए आप, हमारी संस्कृति को दुनिया नहीं पा रही है। हमारे यहाँ माँ बाप का क्या सम्मान होता है, बच्चों का कितना क्या होता है, हमारी समाज किस तरह से रहता है, हमारे घर में बहन बेटियाँ हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हम किस तरह से रहते हैं, हमारे घर में किस तरह से इज्जत सम्मान होता है, वो अलग लेवल का है भाई। अगर यूरोप ये पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को कोई अपना रहा है, ये घटियापन ला रहे हैं, किसी ने कहा ना कि वो पश्चिमी कोई सीरियल है उसका कॉपीराइट करके रणवीर इलाहाबादिया ने, समय रैना ने वो बातें कही हैं। दुनिया तो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी कर रहा है तो वो भी आप भी करने लग जाएंगे, आप भी उसकी सफाई देने लग जाएंगे। और इन सरकारों को अदालतों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपके बच्चे बर्बाद हों, आपके बच्चे मरे, कुछ भी हो, ये बात जान लीजिएगा, आपको अपने बच्चों को संभाल के रखना है। और आपके बच्चे इस तरह की आज़ादी चाह रहे हैं, इस तरह की आज़ादी आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, उस शो में आप अपनी बेटी के साथ जा पा रहे हैं, अपने बेटे के साथ जा पा रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ जा पा रहे हैं, तो आपके बारे में कुछ नहीं कहना है, आप बहुत महान इंसान हैं, आपके बारे में कुछ एक शब्द बोलने के लिए जगह नहीं है। वो है कि अपने ऊपर आसमान में थूकना, अपने चेहरे पर गिरना, अगर आपके बारे में कोई टिप्पणी की जाए। आप अगर आज़ादी की दुहाई मांग के आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे बच्चे तो ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड का मतलब ये थोड़ी है कि नंगा नाच करें, नंगी अश्लीलता की ऊपर करें, इसका मतलब ये भी है क्या? कुछ नैतिकता होती है हमारी, कुछ कर्तव्य होते हैं। हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की भूल जाते हैं। भाई इतना भी लीचड़पन मत फैलाइए, इतना भी घटियापन मत, इतना तो बॉन्डिंग रखना चाहिए मुझे लगता है परिवारों में, बच्चों में। आज डरते नहीं है कोई, हमारे घर में आज़ादी है बच्चों को पूरी, हमें भी आज़ादी है, लेकिन हमारे घर में ये संस्कार दिया गया कि बाप अगर बात कर रहा है तो बेटे ना बोलें। हमारे घर में ये है, अगर बाप की माँ बाप की इच्छा नहीं है तो वो काम हम ना करें, ये हमारे घर में संस्कार है। अगर वो बाप बात करता है मैं पीछे हाथ वो जोड़ के खड़े रहते हैं, हमारे घर में कोई बड़ा करता है हाथ जोड़ के जी 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 ऐसा काम करना है, क्यों? क्योंकि संस्कार है हमारे, वो आज़ादी नहीं। और कई लोग कहते हैं वो भैया आप क्या जानो, आपने कहा आप नहीं जानते इन चीज़ों में। अबे बेटा तुम अभी अंडे में से निकल रहे हो, ये बात भी हकीकत याद रखिएगा। कोई कह रहा था बोले ये फोन में पैटर्न भैया क्या है ये तुम नहीं जानते हो। मैंने बोला अबे छोड़, तुम्हारे बाप जब सपने देखते थे फोन के उस समय हमारे पास सब मोबाइल आ गए थे। और रही बात वो कोई कह रहा था भैया वो हमारी 10,000 की किताब आई एक, वो एमएससी कर रहे हैं। मैंने बोला तुम्हारा बाप सपने नहीं देख पाया होगा जब हमने एमएससी कर ली थी मैथ से, और तुम्हारे बाप को वो उतना परसेंट नहीं ला पाना है जितना मैंने लाया था। तो ये बातें याद रखिएगा। और किसी भी तरह से आप कहें कि वो कल वो आंटी परसों नरसों कह रही थी ना, उनकी बेटी बोली कि वो भैया तुम्हारे पास 3-4 फ़ोन है स्मार्टफोन, जितने तुम्हारे फ़ोन आते हैं उतने का हमारी बेटी का एक फ़ोन है। मैंने बोला ईमानदारी और हराम के पैसे में फ़र्क होता है, तो उन्हें बुरा लग गया। भाई यहाँ ईमानदारी का एक एक पैसा आता है और वो कीमत समझ में आती है, हराम का नहीं आता है, अपना आत्मसम्मान बेच के नहीं आता है। वो हमसे बात करना बंद कर दी। मैंने बोला ठीक है मत करिए बात, अगर धंधा करके अगर फ़ोन लेने की बात है तो फिर आप कितना भी महंगा ले लीजिए। भाई यहाँ शान से चलते हैं, सीना चौड़ा करके चलते हैं आसमान में देखते हुए, किसी की माँ की हिम्मत नहीं है कि कोई साला कहे कि राहुल भैया ने हमारा आज तक कुछ बिगाड़ा, भरोसा तोड़ा, किसी तरह का फ़ायदा उठाया। कोई दुनिया में साला एक इंसान ऐसा मिल जाए, वो घटियापन की छोड़िए, हर किसी को खुश करने की वो भी नहीं है। हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, अपने घर की बहनों को जो इज्जत सम्मान देते हैं, वही मैं चाहता हूँ कि सब स्थिति रहे। अगर आपकी बेटी वो दारू पी रही, सिगरेट पी रही, और आप कहें यार नहीं भैया 21वीं सदी है, अरे सालो तुम लीचड़ इंसान हो। वो कह रहा था ना कोई, बोले भैया मैंने कहा कि वो उनकी बेटी मुझे मिल गई वहाँ सिगरेट पी रही थी अपने हेडपम्प के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। उनकी माँ से मैंने कहा कि गजब तुम्हारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं। बोले भैया नहीं नहीं वो 21वीं सदी चल रही है, अब दारू सिगरेट आम बात हो गई। गजब, मैंने बोला मेरी माँ को अगर मालूम चल जाए कि मुँह पे वो सिगरेट लगाई, वो अभी भी वो नहीं करती है, वो अभी भी बेलन उठा के मारने लग जाएगी। वो मुझे अच्छा लगता है भाई, वो माँ के संस्कार है ना। इसलिए आप देखते हैं कि वो कहती है, वो कहते थे दोनों की, वो ऐसा कोई काम मत करना राहुल जिससे शरीर पर नुकसान हो, ऐसा कोई काम मत करना जिससे चरित्र पर नुकसान हो। ये उनके संस्कार हैं। और मैंने कहा ना कि वो कोई कह रहा था अरे भैया ऐसा, वो उनकी बराबरी मेरे लिए वही भगवान है भाई। मैं नहीं भगवान धर्म को मानता हूँ, ना किसी धर्म गुरु को पूछता हूँ, मेरे लिए वो भगवान है, मेरे लिए कर्म सबसे बड़ा है भाई। ये बातें याद रखने लायक है। हम बचाव करने लग जाते हैं, गलत इंसान का भी बचाव कर रहे हैं भाई, कुछ भी करने लग जा रहे हैं, कुछ भी बोलने लग जा रहे हैं।
हम अपने अगर पक्षकार हैं हमारे, वो अपने हैं, तो उनका हम बचाव करने के लिए किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। गजब हो आप इंसान, आपकी अंतरात्मा आत्मा नहीं है। वो कल मैं सुन रहा था नीचे मेरे ऊपर एक कोई वो रहती है आंटी, उनके बच्चे एक नंबर के लीचड़, वो एक नंबर की घटिया, वो रामायण की बात कर रही थी, महाभारत की बात कर रही थी, वो फोन पे किसी से कह रही साफ स्वच्छ जीवन होना चाहिए, वो ईमानदारी का जीवन होना चाहिए। मैं साला खड़ा होकर सुनने लगा, मैंने बोला रावण राम कथा सुना रहा है जैसे, कोई राक्षस आप देखते हैं कि धर्म की बात कर रहा हो जैसे। तो आजकल मैं कह रहा हूँ दिखावे का समय चल रहा है। अपने अंदर अगर वो कहते हैं ना कि शीशे में अगर चरित्र दिखना लग जाए ना, और ईमानदारी से अपने अंदर कोई झांक ले, तो साले सुसाइड कर ले, मर जाए, शर्म के मारे मर जाएंगे। इन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सुसाइड करने की जरूरत नहीं, ये अपने शर्म के मारे मर जाएंगे। लेकिन शर्म बची कहाँ है आजकल। तो मस्त रहिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर बुढ़ापे में या अगर रोना नहीं है आपको, खून के आंसू नहीं रोना है आपको, रगड़ के नहीं चलना है, तो अच्छे शिक्षा दीजिए बच्चों को। हर हाल में बच्चों के साथ, आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ टाइम बिताइए, उन्हें देखिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब मायने रखता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद।